रूही अब करने वाली है सुकून का पर्दाफाश। क्या दादी रख पाएंगी सुकून का राज, या फिर वापस आएगी रूही की आत्मा? देखते हैं आज के एपिसोड में कि दादी आखिर क्या कदम उठाती हैं। धर नहार की उलझन बढ़ती जा रही है। क्या वो सुकून का साथ देंगे या रूही के जिस्म में लौटती आत्मा का? इसी लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और एंट्री होती है घाटू श्याम बाबा की। जैसे ही बाबा घर के अंदर दाखिल होते हैं, पूरा माहौल एक अजीब सी गहरी खामोशी में डूब जाता है। बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं, मिंटर पढ़ना शुरू करते हैं और उनके अल्फाज का असर लम्हा बेलम्हा बढ़ने लगता है। रूही के जिस्म से जैसे ही आग के शाले उठने लगते हैं, पूरा घर दहल उठता है। रूही तड़प कर पुकारती है, नहार जी देखिए मुझे क्या हो रहा है। नहार हैरान रह जाता है, मगर किसी को नहीं पता कि असल में ये रूही नहीं बल्कि सुकून की आत्मा है, जो रूही का रूप धारकर सबको बेवकूफ बना रही है। दादी सब जानते हुए भी खामोश हैं। वो जानती हैं कि रूही के जिस्म में सुकून की आत्मा बसी हुई है, लेकिन नहार अब तक इस हकीकत से अनजान है। बाबा जैसे ही दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, रूही का जिस्म पूरी तरह से जलने लगता है। वो चीखती है, बाबा मेरा यकीन कीजिए, मैं उस घर की बहू रूही हूं। बाबा सुख्त लहजे में कहते हैं, अगर तू वाकई रूही है तो फिर आत्मा की शक्ल में यहां कैसे आई? इसी लम्हे रूही की आवाज भरा जाती है, बाबा जब दादी ने मुझ पर जानलेवा हमला किया, मैं अस्पताल में थी, तब सुकून की आत्मा ने मुझ पर कब्जा कर लिया। मेरा जिस्म तो यहां था मगर मेरी रूह कैद हो गई थी। ये सुनते ही बाबा चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन होने लगता है कि यह सच है। बाबा अपने मंत्रों का असर दोबारा बढ़ाते हैं और जैसे ही वो आखिरी मंत्र पढ़ते हैं, सुकून की असलियत सबके सामने आने लगती है। रूही का चेहरा बदलने लगता है और सबकी आंखों के सामने सुकून का चेहरा अभर आता है। घर वाले शाक में आ जाते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है ये रूही नहीं सुकून है। दादी चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि वो तो पहले दिन से जानती थी कि ये सुकून है जो नहार की जिंदगी में रूही बनकर आई है। बाबा के मंत्र मुकम्मल होते ही सुकून की एतमा चीखती है और एक तेज धुएं के साथ वापस पेंटिंग में समा जाती है। रूही की आवाज अब हकीकी लहजे में सुनाई देती है, नहार जी मेरी रूह वापस मेरे जिस्म में आ चुकी है, मगर अब एक काम बाकी है। इस पेंटिंग को हमें जला देना होगा, वरना यह आत्मा दोबारा लौट आएगी और हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये सुनकर दादी के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कुराहट आ जाती है। वो धीरे से बोलती हैं, रूही तुम समझती हो कि तुम जीत गई, अब देखना दादी का अगला खेल क्या होता है। क्या रूही वाकई सुकून की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी, या दादी की नई चाल इस कहानी को एक नया मोड़ देगी? क्या नहार और रूही एक दूसरे के हो सकेंगे, या सुकून की रूह फिर से लौट आएगी? अपना ख्याल कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि नहार और रूही एक बार फिर मिल जाएं, तो कमेंट में जरूर लिखें, आई लव नहार एंड रूही।